तो चलिए अब हम गुरुवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब जो मार्केट ओपन होगा वो होगा गुरुवार के दिन, क्योंकि कल के दिन छुट्टी है। कल के दिन क्या है, रामनवमी है। तो अब जो अपना मार्केट ओपन होगा वो होगा गुरुवार के दिन। तो गुरुवार के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है और कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना। लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ चला नहीं जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है, सिर्फ हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और उसके बाद हम जाएंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। अब निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर क्या कह रही है, जो कॉल राइटर का भरोसा है यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, जो पुट राइटर का भरोसा है यहाँ पर क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 22,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 1,34,192 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2,755 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 32,073 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई चेंज देख सकते हैं 24,525 यहाँ पर ओआई चेंज है। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 22,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है या तो फिर निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गुरुवार के दिन गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वही हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 22,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 1,41,535 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 81,771 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओआई है 38,433 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 57,765 यहाँ पर माइनस हुए हैं आज के दिन पुट राइटर। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 22,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अगर हम यहाँ पर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 47,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओआई है 15,000 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7,728 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 2,756 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1,344 यहाँ पर ओआई चेंज है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 47,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है या तो फिर गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वही हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 47,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 20,300 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई चेंज देख सकते हैं 16,799 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 13,438 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7,111 यहाँ पर ओआई चेंज है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 47,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था वैसे मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या तो फिर नहीं हुआ है। आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 22,180 का लेवल दिया था, देख सकते हो। इसी लेवल के नीचे आज के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुली और उसके बाद देख सकते हैं इसी लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। अगेन यहाँ इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो जो लोग कल
के एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया होगा वो लोग आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। अब चलिए देख लेते हैं गुरुवार के दिन निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है, कौन सा लेवल से 02 हीरो का सेटअप बनेगा। बिल्कुल आप लोग लेवल को ध्यान से देखना। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 22,300 का लेवल है। मान लीजिए अगर गुरुवार के दिन निफ्टी 50 से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को जरा ध्यान से समझना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चौथा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहां पर 15 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 02 हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर डबल ट्रिपल रह सकता है। पांचवा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर गुरुवार के दिन निफ्टी 50 यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा, अगर यहां पर फ्लैट खुल जाती है तो कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहां पर 15 से लेकर के 25 रुपए तक के दिखाई दे, उसे आप लोग 02 हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर डबल ट्रिपल रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे यहां पर बियरिश कैंडल हो वो चाहे यहां पर बुलिश कैंडल हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लीजिए जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर गुरुवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,042 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। चौथा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहां पर 15 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 02 हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 47,710 का। मान लो कि अगर गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का
कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, आप लोगों के सामने है 47,271 का लेवल है। मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करनी आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है 1 से लेकर के 2 घंटा तक और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।